या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और ऐसे में आप सभी तैयारियां कर रहे होंगे और हर कोई यही चाहता है, हर भक्त ये चाहता है कि शुभ मुहूर्त में वो पूजन करे, विधि विधान से पूजन करे और माता रानी को प्रसन्न कर सके ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन कौन सी विधि से पूजन करना है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, घट स्थापना किस मुहूर्त पर करना है, तमाम अहम सवाल आपके जहन में होंगे और इन्हीं के जवाब के साथ आपकी मदद के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, सबसे पहले तो इस बार के नवरात्र 10 दिनों के हैं, ऐसा क्यों है कि इस बार 10 दिन के नवरात्र और इसका प्रभाव क्या हो सकता है? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। इस बार शारदीय नवरात्रा का महापर्व सोमवार दिनांक 22 सितंबर सन 2025 को बड़े ही दुर्लभ संयोग में प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार शारदीय नवरात्र 9 दिन की बजाय 10 दिन के रहेंगे। नवरात्रा का बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इन नवरात्राओं को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। नवरात्रा के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। साथ ही नवरात्रा में जप, पाठ, व्रत, अनुष्ठान, दान, इन सब शुभ कार्य करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रा चूंकि बढ़ रहे हैं, इस बार जो तृतीया तिथि है वो वृद्धि तिथि हो रही है, तो 2 दिन तृतीया तिथि रहेगी। तो नवरात्रा का बढ़ना देश दुनिया के लिए, हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए, भारत के लिए, सबके लिए, आम जन के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से शुभ परिणाम प्राप्त होते हुए आपको दिखाई देंगे। पिछले कुछ समय से जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां, आप कहीं पे भूकंप देख रहे हैं, कहीं बाढ़ देख रहे हैं, उन सब स्थितियों में बहुत सुधार आता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। और नवरात्र में पंडित जी माता की सवारी भी बहुत अहम होती है, तो इस बार के शारदीय नवरात्र में माता की सवारी क्या रहेगी और इसका प्रभाव आम जनता पर, देश दुनिया पर क्या पड़ेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रा में माता की सवारी क्या रहेगी और उसका देश विदेश आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रा के पहले और आखिरी दिन से मां भगवती के आगमन और प्रस्थान का वाहन का पता चलता है। अगर मां का आगमन रविवार और सोमवार को हो रहा हो तो माता की सवारी हाथी पर होती है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रा शुरू हो रहे हों तो माता घोड़े पर सवार होती है। गुरुवार और शुक्रवार को यदि नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हों तो माता पालकी में बैठकर आती है। वहीं बुधवार को यदि नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हो तो माँ नाव पर अर्थात नौका पर सवार होकर आती है। तो इस बार दुर्गा उपासना का महापर्व, शारदीय नवरात्र महापर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी सोमवार दिनांक 22 सितंबर सन 2025 के दिन से प्रारंभ हो रहा है और गुरुवार दिनांक 2 अक्टूबर सन 2025 को विजयदशमी के साथ समाप्त होगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि नवरात्रा का प्रारंभ सोमवार के दिन से हो तो माता हाथी पर सवार होकर आएगी। वहीं गुरुवार के दिन नवरात्र समापन होने का अर्थ यह है कि माता जो प्रस्थान करेगी वो मनुष्य के कंधे पर बैठकर, कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करेगी। तो माता का हाथी पर बैठकर आगमन होना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। देश में उत्तम वर्षा का योग बनेगा। माता का हाथी पर आगमन देश में धन, धान्य, समृद्धि में वृद्धि का संकेत देता है। हाथी पर माता का आगमन आम जन के जीवन में सुख, खुशहाली लाने वाला रहेगा
और माता का मनुष्य के कंधे के ऊपर सवार होकर प्रस्थान करना, जाना भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। आम जन के जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी। देश में आर्थिक विकास होता हुआ दिखाई देगा। समृद्धि और शांति का दौर आता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में मंदी का दौर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अर्थव्यवस्था में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सामान्य रूप से गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है इस बार भी शारदीय नवरात्र। और सबसे अहम हो जाता है पंडित जी, क्योंकि शुरुआत हो रहे हैं। पहला दिन अहम इसलिए भी होता है क्योंकि पूरी तैयारी करनी होती है और एक बार स्थान माता रानी का बनाना, और इसलिए घट स्थापना का महत्व बहुत है। मुहूर्त क्या रहेगा, किस वक्त घट स्थापना करें आमजन? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि नवरात्रा के प्रथम दिवस घट स्थापना का मुहूर्त विशेष रूप से जो है उसका परिणाम देने वाला रहता है। अगर आपने शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करी है तो नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। देवी पुराण ये कहता है कि नवरात्रा के दिन देवी का आह्वान, स्थापना और पूजन का समय प्रातःकाल में होना चाहिए। सोमवार दिनांक 22 सितंबर सन 2025 को शारदीय नवरात्र अंतर्गत घट स्थापना एवं देवी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उसको समझ लीजिए। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त घट स्थापना का, देवी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:15 से प्रातःकाल 7:46 के मध्य घट स्थापना का शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस समय के मध्य द्विस्वभाव युक्त कन्या लग्न भी रहेगा और अमृत का चौगड़िया मुहूर्त भी रहेगा। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से दोपहर 12:44 के मध्य अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है, देवी पूजन किया जा सकता है। चौगड़िया मुहूर्त भी मैं आपको बता देता हूँ। चौगड़िया मुहूर्त प्रातःकाल 9:17 से पूर्वाह्न 10:48 के मध्य शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। इसमें घट स्थापना की जा सकती है। तत्पश्चात दोपहर 1:50 से दोपहर 3:21 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। आप सभी दर्शक इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल। और ये घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आपने बताया पंडित जी, लेकिन माता रानी के पूजन के हम विधि की बात कर ले। विधि कैसी रहेगी, किस तरह से पूजन करना है, शुभ मुहूर्त पूजन को लेकर भी क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आइए आप सभी दर्शकों के लिए सरल विधि में आपको बता देता हूँ। कैसे आपको क्या करना है आप समझ लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर घट स्थापना आपको करनी है। सर्वप्रथम स्नान करके गौ माता के गोबर से पूजा स्थान को लेपन करें, और यदि आपको गोबर नहीं मिलता है तो गंगा जल मिले शुद्ध जल से अपने पूजा स्थान की, अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। तत्पश्चात में आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन के ऊपर बैठ जाना है और घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करना है। अब या तो आप मिट्टी से वेदी बना सकते हो, नहीं तो आजकल आपको मिट्टी के बड़े सकोरे मिलते हैं, वो भी आप घर में ला सकते हैं। उसमें शुद्ध मिट्टी भर दीजिएगा और उसमें जौ और 7 प्रकार के अनाज, उन सब को मिलाकर मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके बोने जैसा जो काम करते हैं वो कर दीजिएगा। उस वेदी के मध्य या वो मिट्टी के सकोरे के मध्य में सोना, चांदी, तांबे या अपनी श्रद्धा अनुसार मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित कर दीजिए। उस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ आपने बोई दिए हैं, जिन्हें जब वो उग जाएंगे तो दशमी के दिन उन्हें काटा जाता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसे मंत्र के जाप से साधक के परिवार को सुख, संपत्ति, आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जयंती पूजन इसी से किया जाता है। कलश को भगवान श्री गणेश जी का प्रतिरूप माना जाता है। सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। उस जो वेदी में जो आपने कलश लिया है ना, उस कलश में पूर्ण रूप से उसको जल भर देते हैं, थोड़ा गंगा जल भी डाल देते हैं, एक साबुत सुपारी डाल देते हैं,
1-2 रुपए के सिक्के डाल देते हैं उसके अंदर, दुर्वा और हल्दी की एक गांठ भी डाली जाती है, कलश में डाल दी जाती है। अब कलश का जो मुख है उसके ऊपर नारियल, जटा वाला जो नारियल होता है उसको लाल चुनरी से लपेट के उस कलश के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ता है। अब आपका प्रश्न ये रहे कि भाई तो नारियल कैसे रखें, ऐसे खड़ा रखें या यूँ आड़ा रखें? तो नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार रखनी चाहिए कि उसका मुख हमारी तरफ रहे। और नारियल का मुख किसे कहते हैं? उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की जो टहनी है उससे जुड़ा होता है, तो आड़ा रखना चाहिए। कलश के चारों तरफ पंच पल्लव अर्थात अशोक या आम के वृक्ष के 5 पत्ते लगा दीजिए। अब आप एक चौके अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, चावल यानी अक्षत हरिद्रा से रंगे हुए हल्दी से रंग दीजिए, उससे अष्टदल बना दीजिए। अष्टदल नहीं बना सकते हो तो स्वास्तिक बना दीजिए। फिर उस पर माँ दुर्गा की या आपके कुलदेवी की तस्वीर की स्थापना कर दीजिए। देवी प्रतिमा स्थापित करके दोनों तरफ, चौकी के दोनों तरफ दाईं ओर देवी माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और बाईं ओर भगवान कार्तिकेय, देवी माँ सरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक का भी स्थापना की जाती, जो 9 दिवस तक आपका अखंड रूप से जलता रहे। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, गंध अक्षत पुष्प से उसका पूजन करें। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। अब आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे, उसके पश्चात वरुण देव का पूजन करेंगे, फिर षोडश मातृका का पूजन करेंगे, नवग्रह का पूजन करेंगे, विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, भगवान राम का पूजन करेंगे, हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे, पितृ देवताओं का पूजन करेंगे, प्रधान कलश देवता का पूजन अर्चन करेंगे। भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, अतः भगवान भोलेनाथ का पूजा का भी संकल्प लेके उनका पूजन करेंगे। उसके पश्चात देवी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का आह्वान करेंगे। माँ शैलपुत्री का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करेंगे। माता की प्रतिमा को एक तांबे के पात्र में, जो भी आपके घर में चांदी की प्रतिमा हो, पीतल की हो, तांबे की हो, एक चांदी के पात्र में माता की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए और गुलाब की पत्तियों के ऊपर। फिर केसर मिश्रित कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, गुलाब जल से अभिषेक कीजिए, अनार के फलों का रस, अलग अलग प्रकार के फलों से रस से अभिषेक कीजिए, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिए, केवड़ा जल, गुलाब जल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछकर उचित स्थान पर विराजमान करा के लाल चुनरी, लाल वस्त्र अर्पण कीजिए। माता को लाल पुष्प अर्पण कीजिए, कमल का पुष्प अर्पण कीजिए, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिए, गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिए, चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए, अबीर अर्पण कीजिए। माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित, माँ शैलपुत्री की परिवार सहित आरती कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए। हाथ में पुष्प लेकर मैं कुछ मंत्र बता रहा हूँ, उसका जाप कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ पुष्पों को माता रानी को अर्पण कर दीजिए। पूजा में जाने अनजाने में हुई कोई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की साधना करें, मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सभी मनोकामना
पूर्ण होती है। संध्या काल में माता रानी को भोग लगाकर जो भी आप भोजन में बनाते हैं वो भोग लगाइए, थाली का आरती कीजिए। संध्या समय में पुनः माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की, हनुमान जी महाराज की आराधना भी फलदायी बताई गई है। सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ, अखंड रामायण का पाठ आपको लाभ देगा। शत्रु बाधा दूर होगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। नवरात्राओं का व्रत करने वाले उपासक को दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। ब्रह्मचार्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। प्रतिदिन नैवेद्य, चना, हलवा, खीर आदि का भोग लगाकर कन्या और छोटे बच्चों को भोजन कराना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का परंपरा है। बिल्कुल पंडित जी, आपने विधि भी बताई, लेकिन अभी बहुत सारी कुछ और जानकारियां जो हम जरूर जानना चाहेंगे, जैसे तिथि अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भोग क्या लगाएं या किन मंत्रों का जाप करें। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ लगातार ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी बने हुए हैं। पंडित जी, लगातार आपसे हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अब जानना ये चाहेंगे क्योंकि 9 दिन बेहद अहम है माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ के अलग अलग रूपों को प्रसन्न करने के लिए। आखिर माता रानी को तिथि के अनुसार भोग क्या लगाएं जिससे वो प्रसन्न हो? रोज आपको एक एक चीज खिलाएंगे तो आपका मन नहीं उब जाएगा। तो ऐसे ही माता 9 दिवस के लिए हमारे घर पधारी हैं, तो 9 दिवस तक कोई मेहमान आता है तो एक ही आइटम थोड़ी ना बना के खिलाते हैं, अलग अलग खिलाते हैं। तो माता रानी को भी अलग अलग तिथि के अनुसार अलग अलग भोग लगाने चाहिए। तो प्रथम नवरात्रा के दिन माँ के चरणों में गौ माता का शुद्ध देशी घी अर्पण करें। प्रसाद लगाने के पश्चात, भोग लगाने के पश्चात वो जो देशी घी है उसका थोड़ा थोड़ा सेवन घर के सभी सदस्य कर दें। क्या होगा? आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी काया, आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। दूसरे नवरात्रा के दिन माता रानी को सूजी के लड्डू का भोग लगाना है। माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। तीसरे नवरात्रा के दिन दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाइए। माता रानी का आशीर्वाद आपके कष्टों को दूर करेगा। चौथे नवरात्रा के दिन माता रानी को मालपुए का भोग लगाइए। माता रानी प्रसन्न होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। नवरात्रा के 5वें दिन माता रानी को पिस्ते से बनी मिठाई का भोग लगाइए। माता रानी के आशीर्वाद से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। छठे नवरात्रा के दिन माता रानी को खजूर की मिठाई का भोग लगाइए। आपका मंगल ही मंगल होगा। 7वें नवरात्रा के दिन माँ को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइए या गुड़ से बने हलवे का भोग लगाइए। संकटों से आपकी रक्षा होगी। नवरात्रि के 8वें दिवस यानी महाअष्टमी में माता रानी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाइए और कन्या को पानी वाला नारियल का दान करना है। निश्चित तौर पे आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद और आपकी संतान के ऊपर आप माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। और 9वीं के दिन तिल से बनी मिठाई का भोग लगाइए और माता रानी के आशीर्वाद से कर्ज से, गरीबी से, दरिद्रता से, कंगाली से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा होती है पहले दिन। राशियों का भी बहुत ही महत्व होता है, तो क्या राशि अनुसार भी माँ शैलपुत्री को पूजन की या विशेष उनकी कृपा मिल सके उसकी भी कोई विधि? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आपकी राशि अनुसार कैसे करें नवरात्रा के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चन, किन मंत्रों का जाप करें। तो जल्दी से लिख लीजिए, समझ लीजिए। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्पों का गजरा, चांदी की बिछिया, ओढ़नी माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक, ओढ़नी
माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षी नमः, ओम कामाक्षी नमः, ओम कामाक्षी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दूध में शक्कर यानी मीठे दूध से अभिषेक कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजेब अर्पण कीजिएगा। अब प्रश्न ये रहेगा, वो चांदी की पायजेब, ये चांदी की नाक का कांटा किसे देंगे? अर्पण करने के पश्चात तो किसी कन्या को देंगे। तो अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया, गोल्डन रंग की चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी की नाक का कांटा, ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ शैलपुत्री को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक दूध में हल्दी या पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीला पुष्प, पीली बिंदिया, पीली ओढ़नी माँ शैलपुत्री को अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, फल अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद शैलपुत्री का आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा। गुलाब की पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद शैलपुत्री का प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ शैलपुत्री का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 9 दिन है, इस बार तो 10 दिन के नवरात्रे बेहद अहम है, लेकिन नव दुर्गा के विशेष मंत्र वो कौन से हैं जिनका जाप करना चाहिए, जिनसे विशेष लाभ हो, माँ का आशीर्वाद मिले, वो भी पंडित जी जरूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं माँ दुर्गा के किन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है वो नवाण मंत्र बताया गया है। पूरा दुर्गा सप्तशती का जो सार है वो इस नवाण मंत्र में छुपा हुआ है। और कोई मंत्र करें या न करें, लेकिन नवाण मंत्र को मन मन में मानसिक रूप से जाप का विधान रहता है। नौकरी पेशा लोग होते हैं, इतना समय नहीं देते हैं, तो मन मन में जाप का भी विधान बताया गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिएगा। पूरे नवरात्रा उठते बैठते माता रानी के नवाण मंत्र का जाप कीजिए। माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्रा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अपने जीवन में शुभता को प्राप्त करने के लिए बड़ा सिद्ध मंत्र है। ओम करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा। इस मंत्र का जाप करें तो जीवन में हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती। बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं कामों के अंदर, अड़चने, रुकावटें आ जाती हैं, तो उसको दूर करने के लिए बड़ा सरल मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।
ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करें तो हर प्रकार की हर्डल्स, बाधा, रुकावटें दूर होती हैं। रक्षा करने के लिए कि भगवान हमारी हर विपदा से रक्षा करे, तो उसके लिए भी कुछ मंत्र बताए गए हैं। शूलेन पाहि नो देवी, पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटा स्वने न पाहि, चापज्वानि स्वनेन च। सभी प्रकार के कल्याण के लिए ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, विलंब हो रहा हो, सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उन्हें ओम क्लीम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। सुंदर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बैड लक को खत्म करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए भी कुछ मंत्र हैं। सिद्ध मंत्रों का यदि आप जाप करते हुए, अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे, खाली जैसे मैंने आपको 99 मंत्र बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के पूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल पंडित जी, और बेहद अहम जानकारी आपने दी है, क्योंकि तैयारियां तो सब कर रहे हैं, लेकिन तैयारियां भी पूर्ण रूप से हो और सही दिशा में हो, विशेष पूजन हो, ये हर किसी की कोशिश रहती है। और आपने वो जानकारियां भी दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। प्रेम से बोलिए जय माता की। 9 दिन विशेष है हर किसी के लिए, फिर चाहे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन विशेष पूजन माँ के सभी करते, ताकि माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।